ओके, डन विद दिस चैप्टर आई गेस। 5:50 हो रहा है। 10 मिनट्स का एग्जैक्टली ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद आई विल बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर। What the hell? 8:30 कब हो गया यार? हेलो एवरीवन, मुझे पता है कि ये वीडियो क्लिप्स देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, कोई प्लीज इसके 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो आपको गहराई से समझाने के लिए ऐसा थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना काइंड ऑफ जरूरी था। सो दैट इज व्हाई आई डिड इट। प्लीज पार्डन मी। एनीवे, हेलो एवरीवन, सो दिस इज देवांशी, जो कि आपको मेरा नाम दिख रहा है मेरे चैनल पे, लेकिन मैं फिर भी आपको और एक बार बोल के बोर करूंगी। तो जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि दिस वीडियो इज अबाउट लाइक टेकिंग अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया डिटॉक्स एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मुझे ऐसा क्यों ख्याल आया या फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। दैट वॉज बिकॉज मैं माइंडलेसली बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेती थी सोशल मीडिया में, एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं क्यों कर रही हूँ मुझे इसमें। और ऐसा भी नहीं होता था कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि हाँ दिन में व्हाट्सएप में 40 लोगों से बात करके या फिर इंस्टा में 150 लोगों की रील्स देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं होता था। एट द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू फील वेरी गिल्टी, वेरी I don't know what, that feeling was very disturbing and I still used to do it. तो एक दिन I just decided कि नहीं, अभी the time has come, I need to limit my social media usage, और मैंने Facebook, Insta और WhatsApp तीनों डिलीट कर दिया। तो जब भी आप अपनी लाइफ के साथ कोई कुछ नया ट्राई करते हो या फिर आप कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते हो, आप कोई नई आदत अपनी लाइफ में डालने के बारे में सोचते हो, तो ऐसा होता ही है कि आपको शुरुआत के दिनों में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। तो आई वॉज ऑल्सो रेडी फॉर इट। मुझे पता था कि स्टार्टिंग के दिनों में मुझे थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट सरप्राइजिंगली एंड एस्टोनिशिंगली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये कहने में कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Nothing like that happened। मतलब मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि ओ माई गॉड काश मैं अभी व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रही होती या फिर मैं इंस्टा स्टोरी डाल रही होती या फिर मैं कुछ भी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। इनफैक्ट मुझे बहुत ही लाइक आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ काम, मुझे बहुत ही पीसफुल महसूस हो रहा है अभी भी। लाइक इट हैज़ बीन लाइक 20 days आई एम नॉट ऑन एनी ऑफ माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेप्ट फॉर यूट्यूब, एंड बिकॉज यूट्यूब इज काइंड ऑफ बिकमिंग अ लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ इट इज, एंड ऑल्सो ऑन आई एम देयर ऑन टेलीग्राम बिकॉज वहाँ पे मेरी पढ़ाई की कोचिंग की चीज़ें होती रहती है, तो वहाँ पे होना मेरे लिए ज़रूरी है। अदरवाइज नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम फॉर ओवर 20 days नाउ, एंड आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग रियली गुड टू बी ऑनेस्ट। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है। सबसे पहले तो नाउ लेट मी गेट इट टू थिंग्स जो कि होती है आपके साथ वंस यू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। नाउ मुझे पता है कि जब मैंने छोड़ा तब मुझे ये पता था कि ये हमेशा के लिए नहीं हो रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं छोड़ रही हूँ और मैं कभी वापस आऊंगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। कभी अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी, मुझे मन करेगा दोबारा जाने का, तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन मुझे थोड़े से पीरियड के लिए उन सारी चीज़ों से ब्रेक चाहिए था, नॉट बिकॉज आई वॉज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम और मेरा पढ़ाई से ध्यान भटक रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो जो चीज़ें मैं कंज्यूम करती जा रही थी, मुझे समझ में आ रहा था कि बहुत हद तक यूजलेस है और मेरा कोई भला नहीं हो रहा है उस चीज़ से। मुझे कोई किसी तरीके की पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। इनफैक्ट देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे चीज़ें टॉक्सिक हो जा रही थी और मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी। और ह्यूमन माइंड ऐसा होता है ना कि, सॉरी मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें बोल रही हूँ आपको इस वीडियो में और मैं हमेशा अपना वीडियो इतना लंबा कर देती हूँ। सो या कभी कभी आप इतने केयरलेसली, not really carelessly, आप mindless, I don't know, I'm not getting the right word, but the point that I'm trying to make here is कि आपका ब्रेन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ देख लिया और आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए सही चीज़ नहीं है, मुझे ये नहीं देखनी चाहिए थी और अभी मैं इसको अपने दिमाग से एकदम डिलीट कर देती हूँ। ऐसा आपके साथ नहीं होता है। आपने एक बार कोई चीज़ जाने अनजाने में कंज्यूम कर ली तो वो आपके ब्रेन में रहती है और वही थॉट्स आपके ब्रेन में सर्कुलेट होती रहती है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो मैंने देखा है वो ये है कि I don't really seek for people's validation in whatever I do anymore. मैं अगर कभी कोई फोटो खींच रही हूँ आजकल तो मैं वो इस इंटेंशन से नहीं खींच रही हूँ कि मुझे इंस्टा पे इस चीज़ की स्टोरी डालनी है। मैं खींच रही हूँ बिकॉज मुझे वो मेमोरी कैप्चर करनी है। मुझे मन कर रहा है एक फोटो खींचने का ताकि वो चीज़, वो याद
मतलब मेरे साथ कैप्चर हो जाए, मेरे फोन में रह जाए, ताकि मैं जब चाहूँ मैं उस फोटो को दोबारा जाके देख सकूँ. आई एम नॉट क्लिकिंग पिक्चर्स जस्ट इन ऑर्डर टू सी हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइक्स और कॉमेंट्स आई गेट. एंड ट्रस्ट मी, आप जरा इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप जरा सोचो कि आपको क्या लगता है कि आप जिस तरीके के पिक्चर्स अपनी इंस्टा पे डालते हो, जिस तरीके के कैप्शंस आप डालते हो, आप जैसे स्टोरीज पोस्ट करते हो, सबको मजा आता है, मैं भी करती हूँ. बट आर वी रियली दैट? जस्ट टेक अ मोमेंट, pause and think about it. Are we really the kind of people that we portray on social media, that we claim to be? I don't think so. The answer is going to be yes. Tell me if you do this. We keep stalking random people. हम कोई चीज देखने के लिए अपना इंस्टा खोलते हैं, फिर कहीं और ही चले जाते हैं, फिर we keep a count on, अरे इतने लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया, किसने किया? We again have that unfollow-gram kind of a thing. Then we go and check. Oh my God, so much pressure we take. So many things we do just to be validated, just to be accepted, just to put ourselves out there. The point that I'm trying to make here is it's not important. It's don't live for others. Stop living for others. Give yourself some time. आपका दिमाग वो शांति, वो peace, वो sense of calm deserve करता है once in a while, where you give your mind that place of sanity. Where you tell it कि बेटा यहाँ पे कोई शोर नहीं है, आप एकदम आराम से रेस्ट करो. और वही हो रहा है मेरे साथ अभी, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. ट्रस्ट मी, there's no human noise, there's no every morning I don't wake up checking WhatsApp messages or scrolling through my Insta feed. I'm free from that. मैं तो सुबह उठने के बाद शायद 2-3 घंटे तक फोन दिखती भी नहीं हूँ, और मुझे उस चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती. Do this for yourself and see it's going to change your life a little bit. Because sometimes you just need a break, Your mind just craves for complete silence, and that is what happens when you practice something like this. मैंने कहीं पे एक स्टडी पे पढ़ा था कि the human brain has capacity of being indulged in only 5 relationships in the inner circle. तो आपको आपके 2000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ रोज बातें करने की, या फिर रोज उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है देखने की कोई जरूरत नहीं है. उस चीज से ना आपके लाइफ में कोई फर्क पड़ता है ना उनके लाइफ में. वो टेल मी इफ यू डू दिस. जब भी मैं इंस्टा पे, बिकॉज मेरे साथ ये बहुत होता था, जब भी मैं इंस्टा पे फोटो डालती थी और उसमें लाइक्स और कमेंट्स अच्छे नहीं आते थे, मेरा अचानक से मूड खराब हो जाता था. मुझे लगता था कि क्या हो गया. मैं ये सोच लेती थी कि मैं अगर कोई फोटो डाल रही हूँ और वहां पे लोगों के अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सो आई टुक इट एज अ रिपोर्ट कार्ड कि ठीक है, तुम यू आर नॉट लुकिंग प्रिटी और यू आर नॉट गुड इनफ, और पीपल डोंट लाइक यू दैट मच कि वो आके टाइम निकाल के तुम्हारी फोटो पे कमेंट करें. इफ दिस डज नॉट हैपन विद यू देन कुडोज टू यू, बट दिस यूज टू हैपन विद मी. बट वो तब होता था जब मैं काफी छोटी थी. आई यूज टू बी लाइक 12-13 years old. उसके बाद लाइक व्हेन यू ग्रो अप, यू मैच्योर अ लिटिल मोर, ये चीजें कम हो जाती है. बट फिर भी वंस इन अ वाइल यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. यू सी सम, यू फील यू वेयर अ वेरी नाइस ड्रेस एंड यू it's not like I don't like dressing up. I love dressing up. Like today, after so many days, I have done a little bit of I've put a little bit of liner and I'm wearing a bindi and I'm feeling so happy today. Our festival is there, so yeah, I love dressing up. But I don't do it for others anymore. I do it because I like doing it. I don't seek for people's validation, like I said from the very beginning. And if you have been a subscriber of a viewer of mine from quite some time now, you must have already guessed something about me. When I create content, I really don't care about how I look. You have seen my videos. More often than not, I shoot videos without any makeup, without anything on my face. I know I have flaws. I know I'm fat. I know I'm short-heighted. I know I have a lot of marks on my face. I know I have dark circles. I know I have facial hair. I know I have a lot of things which people would count as my flaws when I'm in front of the camera, speaking to so many people who don't know me. I know I'm being judged somewhere or the other, but I don't let that come as a drawback to me, because here on this platform, my heart, my soul, my talent, my learnings, my content will speak for itself. My face, it's not gonna get me anything, trust me. Lastly, I would just say, stop scrolling endlessly and feeling guilty at the end of the day. Give your mind a break and see how you feel, because trust me, you're gonna feel pretty awesome about yourself. Alright, this is all that I wanted to say. By the way, if I have viewers from Odisha, then happy Raja to you.
and बहुत सारा पिठा खांतु मजा करो and send me your pictures. I would love to see them. And if you didn't just understand what I said, we have this festival which I have posted about in my community tab, so you can just go and check it. I have written something about the festival, and whenever it's a festival I really feel very happy. I feel our generation misses out on a lot of festivals because we don't have this culture of joint family anymore, like in a lot of places, and the essence of festivals is really decreasing these days, which I feel we, the youth, if we want, we can game it up a little bit. So yeah, that is all. Jai Jagannath. Thank you so much for watching. Bye.